Good afternoon to all of students of class 10th Hindi medium. I had finished till lesson 8 in my previous classes. Today I have to teach lesson 9, the tribute first, श्रद्धांजलि जिसको बोलते हैं। और इसमें मैं आपको सबसे पहले आपके इस लेसन के फर्स्ट ओपन पेज नंबर 64 पेज में है। सबसे पहले हम आपको डिफिकल्ट मीनिंग बताते हैं, ठीक है। ग्लासरी को भी हम हिंदी में बताएंगे आपको। आप देखें सबसे पहले पेज नंबर 64, पिटाइट, PETITE, पिटाइट मीन्स होता है जिसे बोलते हैं वेरी स्मॉल और टीनी लेटर्स, जो छोटे अक्षर होते हैं उसे बोलते हैं। श्रिंक, SHRINK, श्रिंक मीन्स होता है सिकुड़ना। टू मूव बैक और टू अवे फ्रॉम समथिंग बिकॉज you are frightened or shocked is called shrink. Rickety, RICKETY, rickety means होता है खटारा जिसे बोलते हैं। Not strongly made, about to crops, strain, STRAIN, strain means होता है तनाव। The problems, worry or pressure on someone is called strain. Moribund means होता है समाप्त होने वाला। MORIBUND, moribund, coming to an end because it no longer serves a useful purpose is called moribund. नेजिगलेंस मीन्स होता है उपेक्षा करना, किसी की उपेक्षा करना। नॉट डूइंग समथिंग दैट यू वांट टू डू, केयरलेसनेस इज कॉल्ड नेजिगलेंस। कंप्लेसेंटी मीन्स होता है संतोष, जिसे बोलते हैं फीलिंग वेरी प्लीज्ड विथ योरसेल्फ and not seeing any reason to change a situation is called complacency, ठीक है। complacency. in lieu of means होता है INLIEUOF, बजाय, सिवाय, जिसे बोलते हैं इंस्टेड ऑफ, सिवाय या बजाय। कैच मीन्स होता है पकड़ना, किसी चीज़ को पकड़ना। तो ये जो लेसन है ये फिश से संबंधित है। हाँ, द टोटल नंबर ऑफ फिश कॉट। स्कैंटी, SCANTY, स्कैंटी मीन्स होता है बहुत छोटा, बहुत थोड़ा, बहुत ही थोड़ी सी, जिसे बोलते हैं। स्मॉल इन क्वांटिटी और साइज। इंक्लूसिवली मतलब किसी अन्य के लिए नहीं। फॉर नो वन एल्स। फ्यूड मीन्स एक कड़वा झगड़ा जिसे बोलते हैं, ऐसा झगड़ा जिसमें बहुत ही ज़्यादा कड़वाहट आ जाए, मतलब आप ये कह सकते हैं कि फिर बाद में उसके सामने न आ पाओ, ऐसा झगड़ा जिसे बोलते हैं इंक्लूसिवली। फॉर नो वन एल्स। फ्यूड मीन्स बिटर क्वेरल, एक कड़वा झगड़ा, चाहे फ्यूड मीन्स हो गया। क्रॉप अप मीन्स उठना या बढ़ना। CROP UP, टू appear, टू ग्रो। एडामेंट मीन्स होता है हठ या जिद, किसी चीज़ का हठ करना, जिद करना। रिफ्यूजिंग टू चेंज योर माइंड इज कॉल्ड एडामेंट। ड्रेंच मतलब होता है पूरी तरह से
गीला करना अपने को। टू मेक सम वन कम्प्लीटली वेट इज कॉल्ड ड्रेंच। डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा जिसे बोलते हैं, जिसको ये भी बोल सकते हैं हम डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। हाँ, द फीलिंग ऑफ हैविंग लास्ट ऑल होप इज कॉल्ड डिस्पेयर। हॉन्ट, आज हम आपको सबसे पहले पूरे डिफिकल्ट मीनिंग्स बता देते हैं बेटा, उसके बारे में बता देते हैं, बिकॉज ये क्या होता है कि हमेशा पेपर में आता है, इसलिए डिफिकल्ट मीनिंग भी बताना, ग्लॉसरी भी बताना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना, ये आपको हम समझा दे रहे हैं। इसके बाद हम आपको समझाने के बाद, बताने के बाद हम आपको इसके टिक्स भी भेज देंगे, जो कि हम खुद इसको लिख के भेजेंगे आपको। हॉन्ट, हॉन्ट मीन्स टू कंटिन्यू, टू कॉज प्रॉब्लम फॉर समवन फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड हॉन्ट। ये जो है पेज नंबर 60 का है। ऑर्फन, ऑर्फन अ चाइल्ड whose parents dead। ये हो गया आपका ऑर्फन। और एक है आपका अनपिटरप्ट। Unperturbed means not worried, or anxious, जिसे बोलते हैं परेशान न होना। ठीक है, लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ऐसे बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बेटा देखिए आपका बोर्ड एग्जाम है, फटाफट कोर्स कंप्लीट करना है। यान, YAWN, यान मीन्स होता है जम्हाई, जिसको हम बोलते हैं ना कि नॉडिंग कर रहे हैं, जम्हाई ले रहे हैं। ठीक है ना, जम्हाई लेना। टू ओपन योर माउथ वाइड एंड ब्रीथ इन डीपली थ्रू इट, यूजुअली बिकॉज यू आर टायर्ड आर बोर्ड फीलिंग। बर्चर, बर्चर मीन्स होता है कसाई। अ पर्सन हुज जॉब इज कटिंग अप एंड सेलिंग मीट इन अ शॉप और किलिंग एनिमल्स फॉर दिस पर्पस। ये 65 पेज में सब डिफिकल्ट मीनिंग्स है, जिसको हम आपको बता रहे हैं। कंसोलिंग, कंसोलिंग मीन्स होता है सांत्वना देना या दे रहा है। ठीक है। मेकिंग समवन मोर चीयरफुल और मोर होपफुल इज कॉल्ड कंसोलिंग, सांत्वना देना। पाउंड, पाउंड मतलब होता है POUND, पाउंड मतलब तेजी व जोर से पीटना। टू बीट क्विकली और एंड लाउडली इज कॉल्ड पाउंड। पैथेटिक, पैथेटिक मतलब होता है सैड, वीक, हेल्पलेस और इनइफेक्टिव इज कॉल्ड, जिसको बोलते हैं पैथेटिक मीन्स दुख भरा। स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी मीन्स होता है तत्काल या स्वयं आना। एक्टिंग एज ए रिजल्ट ऑफ अ सडन इनर इम्पल्स एंड विदाउट प्रीमेडिटेशन इज कॉल्ड, मतलब तत्काल स्वयं आना, ये जो है होता है स्पॉन्टेनिटी। इंटीमेट, इंटीमेट मतलब होता है आत्मीय। नोइंग एंड लिंकिंग समवन वेरी मच इज कॉल्ड इंटीमेट। यस, ओपन योर पेज नंबर 66 पेज को खोलिए आप, उसमें जो डिफिकल्ट मीनिंग है अब हम उसको बताने जा रहे हैं। ब्रोइज्ड, ब्रोइज्ड मीन्स रगड़ खा जाना।
suffered badly because someone has fallen or been hit. स्क्रीज मतलब चीखना होता है। टू मेक अ लाउड हाई अनप्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड स्क्रीज, चीखना। रिटर्न मतलब बनाए रखना, जिसको बोलते हैं टू कंटिन्यू, टू हैव समथिंग इज कॉल्ड रिटर्न। स्नैच मीन्स होता है छीनना। टू टेक अवे something quickly from a person especially by force is called snatch, जिसको छीनना बोलते हैं। escort, ESCORT, escort means होता है किसी की सुरक्षा में ले चलना, किसी की सुरक्षा में ले चलना। to go with someone so as to make sure they are safe is called escort। स्ट्रोल, STROLL, स्ट्रोल मीन्स आराम से घूमना। टू वॉक इन अ स्लो एंड रिलैक्स्ड वे इज कॉल्ड स्ट्रोल। दीज आर द डिफिकल्ट मीनिंग्स ऑफ दिस लेसन 9, द ट्रिब्यूट। फर्स्ट श्रद्धांजलि, ये आपकी डिफिकल्ट मीनिंग थी। और इसी पेज में नीचे मैं एक चीज़ और करा देता हूँ, इसके बाद फिर हम आपको फिर लेसन पढ़ाएंगे। मैच द कॉलम में मेक एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इन कॉलम 2 बाई एडिंग एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स फ्रॉम कॉलम फर्स्ट। एल में ऐसा करना है कि एल जोड़ के हमको क्या बनाना है, एंटोनिम्स बनाना है। तो इधर पे जो वर्ड दिया है इधर दिया है सेटिस्फाइड, एप्रोप्रिएट, यूजुअल, मोरल, लीगल। तो क्या होगा, इलीगल होगा। जो इल है ILL, ये किस में जुड़ेगा, IL पर जुड़ेगा, क्योंकि इधर पे खुद ही लिखा है लीगल, LEGAL। सेकंड नंबर में दिया है अन, तो अन को कहाँ पे हम प्रीफिक्स करेंगे, यूजुअल। तो क्या हो जाएगा, अनयूजुअल। IM है, ये पेपर में हमेशा 10th बोर्ड में पूछता है हिंदी मीडियम में बेटा, इसलिए हम इसको अच्छे से जो करा रहे हैं और इसको हम इसके पिक्स भी भेजेंगे आपके पास, और उसको जरूर से कॉपी में कर लेना आप लोग। और यहाँ पे जो देखिए दिया है IM इम, और इधर दिया है मोरल, तो क्या होगा, इमोरल, IMMORAL, इमोरल। इधर दिया है DIS, डिस प्रीफिक्स में, तो इधर दिया है सेटिस्फाइड, एप्रोप्रिएट, ये दो बचे हैं। तो डिस में क्या जुड़ जाएगा, सेटिस्फाइड में क्या जुड़ जाएगा, डिस। तो क्या हो जाएगा, डिस सेटिस्फाइड। और इधर दिया है एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट में क्या जोड़ देंगे हम, इन एप्रोप्रिएट, INAPPROPARIATE, इन एप्रोप्रिएट। तो ये जो है हो जाएगा आपका इन एप्रोप्रिएट, ये आपका प्रीफिक्स हो गया। और ये आपका आज यहाँ तक, इसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट टर्न पे आगे फिर बताएंगे। थैंक यू, गुड डे।